बात करेंगे आज इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन। यानी हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, ब्रेन ब्रेन की जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कोऑर्डिनेशन है, या डिफरेंट पार्ट्स की बॉडी में आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, उस पर ड्रग्स का जो है वो क्या असर होता है। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये ड्रग होती क्या है। आपकी बुक ड्रग्स ड्रग को कैसे डिफाइन कर रही है। तो आपकी बुक कह रही है कि अ ड्रग, बेसिकली व्हाट इज अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस। ड्रग क्या है? ये दवाइयां जो होती हैं ये केमिकल सब्सटेंस हैं डेट प्रोवोक, जो कि उभारती हैं एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। यानी हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को जो एक्टिवेट करती हैं, प्रोवोक करती हैं, वो क्या है? ड्रग है। जैसे आप पेनाडोल लेते हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पेन को कम करती है, सही है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे ब्लड को थिन कर देती हैं। तो मुख्तलिफ जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं उनको प्रोवोक करती हैं जो केमिकल सब्सटेंस, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ड्रग्स कह रहे हैं। ड्रग बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं? यूजफुल मेडिकली टू ट्रीट इमोशनल स्ट्रेस। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जब इमोशनल स्ट्रेस होता है, आपको कोई दिमागी दबाव होता है, तो उसको कम करने के लिए मेडिकली जो है वो डॉक्टर आपको देते हैं। और कुछ बीमारियां बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनको हम ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ड्रग्स यूज करते हैं। एक होता है ड्रग यूज करने के लिए, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसकी लोगों को एडिक्शन हो जाती है, वो उसके क्या हो जाते हैं? आदी हो जाते हैं। तो कहता है ब्रेन, कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं एक्ट एज ब्रेन प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल प्लेजर। यानी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर अगर वक्ती तौर पर आपको इमोशनल स्ट्रेस के लिए कोई ड्रग दे रहा है जिससे आपको स्ट्रेस कम हो रहा है, वो डॉक्टर आपको वक्ती तौर पर देगा, उसकी थोड़ी क्वांटिटी देगा। लेकिन क्या है, अगर आप उसको ज्यादा लेना शुरू कर देंगे तो वो आर्टिफिशियल आपको क्या देना शुरू कर देगी? प्लेजर फीलिंग देना शुरू कर देगी। यानी उसको पीने से आपको अच्छा महसूस होगा, जबकि वो नुकसान भी आपको करेगी, लेकिन वक्ती तौर पर एक प्लेजर फीलिंग आएगी। तो इसका मतलब क्या है? आपको इस ड्रग की क्या हो गई है? एडिक्शन हो गई है। कहते हैं डिफरेंट ड्रग्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स। मुख्तलिफ ड्रग्स के मुख्तलिफ असर होते हैं। जैसे कुछ ड्रग्स जो है वो एक्ट करती हैं किसके तौर पे? स्टिमुलेंट के तौर पे। यानी वो आपको एक्टिव कर देती हैं, स्टिमुलेंट पे। जैसे सिगरेट के अंदर निकोटीन होती है, निकोटीन भी एक ड्रग है। वो आपको क्या करती है? वो आपको स्टिमुलेट करती है, आप एक्टिव हो जाते हो। कॉफी के अंदर कॉफिन होती है, वो आपको जो है वो क्या कर देती है? एक्टिव कर देती है। तो कुछ ड्रग जो है वो स्टिमुलेंट के तौर पे काम करती हैं, आपको अलर्ट करती हैं। कुछ डिप्रेसेंट भी होती हैं, मतलब वो अगर आप ज्यादा उनको यूज करते हो तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। कुछ हिप्नोटिक्स भी होती हैं, मतलब वो आपको जो है वो नींद लेकर आएंगी, स्लीप, नींद लेकर आ जाती हैं। कुछ कुछ जैसी भी होती हैं, जैसे मतलब वो दर्द को कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं, किसको? पेन को रिड्यूस करती हैं। और कुछ हेलोसिनोजेंस भी होते हैं, या जिसको आप साइकेडेलिक्स भी कह सकते हो। हेलोसिनोजेंस वो होती हैं जिनमें जो है वो आपको ज्यादा, अगर आप वो ड्रग्स लेते हो तो आपको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, शक्लें दिखाई देती हैं, जबकि आपके सामने कोई नहीं होता फिर भी वो शक्लें दिखाई देंगी और आवाजें सुनाई देंगी। मतलब ये जो ड्रग्स होती हैं जिनको आप क्या कहना चाहिए, बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यूज करते हो, या जिनकी आदी हो जाते हैं, तो उनसे ये इस तरह के इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, हमने बहुत सारी ड्रग्स की बात नहीं करनी, ड्रग्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही ड्रग की बात करनी है। और जिस ड्रग को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, वो ड्रग कौन सी है? वो ड्रग जो है हम बात करेंगे किसकी? निकोटीन की। हमने जिस ड्रग के बारे में डिस्कस करना है वो ड्रग कौन सी है? वो है निकोटीन। हम जिसके बारे में बात करेंगे, बेसिकली हम निकोटीन के बारे में बात करेंगे। निकोटीन। अब बेसिकली ये जो निकोटीन है ड्रग, ये कहाँ पाई जाती है? निकोटीन जो ड्रग है, इट इज फाउंड इन टोबैको। कहाँ पाई जाती है ये? फाउंड इन टोबैको, तंबाकू के अंदर जो है ये पाई जाती है। आपको पता है सिगरेट्स के अंदर जो है वो क्या होता है? तंबाकू होता है, और तंबाकू के अंदर क्या होती है? निकोटीन, निकोटीन होती है। इट एक्ट एज, और ये बेसिकली क्या है? ये एक स्टिमुलेंट है, इसके तौर पे काम करती है। एक्ट एज स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब अलर्ट कर देगी आपको जो है वो। अब ये स्टिमुलेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपेंडेंस ऑन टोबैको। यानी आपको स्टिमुलेट तो करती है, लेकिन स्टिमुलेट करने के साथ क्या होता है? आप उस पर डिपेंडेंट भी हो जाते हो। मतलब आप आपको जब भी अलर्ट होना होगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगी? निकोटीन। मतलब उसके बगैर फिर आप अलर्ट नहीं हो सकोगे। तो मतलब ये साथ साथ क्या काज करती है तो या स्टिमुलेंट के तौर पे तो काम करती है, लेकिन उसके साथ क्या करती है? डिपेंडेंस काज कर देती है, किस पर? टोबैको पे। अब ये कैसे एक्टिव करती है? बेसिकली ये आपको कैसे अलर्ट करती है? ये क्या करती है? सप्रेस
द एक्शन ऑफ एसिटाइकोलिन सप्रेस द एक्शन ऑफ एसिटाइकोलिन। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हमारे मसल्स हैं, हमारे मसल्स को न्यूरॉन जो मैसेज देते हैं, तो यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइकोलिन, जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो निकोटीन क्या करती है, एसिटाइकोलिन को रोक कर उसकी जगह पर खुद काम करना शुरू कर देती है। यानी एसिटाइकोलिन को रोकेगी और खुद जाकर उसकी जगह काम करेगी। तो एसिटाइकोलिन की जगह पर ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही होती है। तो आपकी बुक भी यही बता रही है कि ये बेसिकली क्या करेगी, it suppress the action of acetylcholine and directly stimulate a variety of sensory receptor। इन हमारी बॉडी के जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे सेंसेस जो हैं उनको ज्यादा अलर्ट कर देगी। तो आपकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, चीजों पर ज्यादा बेहतर हो जाएगी। However, the habitual smoker, the drug increase the, लेकिन अगर कोई हैबिचुअल स्मोकर है, कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा है, जो हैबिचुअल स्मोकर है, तो उसमें स्मोकिंग कुछ नुकसान भी करती है। जैसे वो क्या करेगी, स्मोकिंग जो है वो हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगी। क्या इंक्रीज करती है, इंक्रीज कर देती है हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज कर देती है। नैरोइंग ब्लड वेसल्स, खून की नालियां तंग कर देती है। नैरोइंग ब्लड वेसल्स, खून की नालियां तंग होंगी तो आपको पता है उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा उससे। इसके अलावा आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। आप जाहिर बात है नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रही है तो आप ज्यादा अलर्ट हो जाओगे, लेकिन वो वक्ती अलर्टनेस होगी। इन लॉन्ग टर्म वो क्या देगी, वो फिर आपको नुकसान भी देगी देयर बाय। और जब आपका नर्वस सिस्टम जो है वो अलर्ट हो जाएगा, तो इन चीजों को तो ये इंक्रीज कर रही है, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं इनको क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन ये रिड्यूस किस चीज को करती है, ये रिड्यूस कर देती है आपकी फटीग को। इसको रिड्यूस कर देती है, फटीग को। और इसके अलावा जो है अलर्टनेस एंड इंप्रूविंग कंसंट्रेशन, यानी इंक्रीज करती है आपकी अलर्टनेस एंड इंप्रूविंग कंसंट्रेशन, यानी किसी चीज को आप ज्यादा अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, अगर आपने निकोटीन ली है तो आप उसको ज्यादा कंसंट्रेट करोगे, लेकिन वो वक्ती तौर पर आपको फायदा देगा। इन लॉन्ग टर्म इसका क्या होता है नुकसान होता है, कैंसर काज कर सकता है, और भी बहुत सारे इसके प्रॉब्लम है। तो ये हमने किसकी बात कर ली, हमने सिर्फ एक ही जो है वो ड्रग की बात की, और वो कौन सी थी, वो थी निकोटीन।